प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले कविता का अध्ययन कर लिया था। अब हम दूसरे कविता का अध्ययन करेंगे। दूसरे कविता में कवि कह रहा है कि सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबो के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारी मन, किनो न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी बहे, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इस कविता में प्यारे विद्यार्थियों, जैसे शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं, यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी को बुलाया और शिवाजी को वहां पर एक राजा की भांति सम्मान न दे करके एक सैनिक की भांति जब सम्मान देते हैं, उस संदर्भ में वहाँ पर जो शिवाजी की मन स्थिति है और राज दरबार की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ सबन का अर्थ है सभी, ठाडो का अर्थ है आधिपत्य रखना, रईबो का अर्थ है रहने, जोग का अर्थ है योग्य, ताही का अर्थ है उनको, खरो का अर्थ है खड़ा, और 6,000 6,000 एक पद होता है। 6,000 मनसबदार जिसको बोलें, ये एक तरह का पद है। नियरे का मतलब है पास, जानी का अर्थ है जानना मानना, गैर मिसल का अर्थ है अपमान, गुसीले का अर्थ होता है क्रोधी गुस्सा यानी कि क्रोध, धारी का अर्थ है धारण करना, और सलाम का अर्थ है नमस्कार, बचन का अर्थ है वचन, और शियरे का मतलब है शीतलता से, या यूँ कहें कि व्यावहारिक तौर पर अच्छे व्यवहार से, अच्छे ढंग से। बनत का अर्थ है कहना, महावीर का अर्थ वैसे तो महान वीर होता है, और यहाँ शिवाजी के लिए ये बात आई है। बलकन लाग्यो, भीतर ही भीतर उमड़ना, क्रोध से उमड़ना। पातशाही का अर्थ है बादशाहत, जियरे का अर्थ होता है, जियरे का यहाँ पर अर्थ है होश, जैसे कि उड़ाए गए जियरे, होश उड़ना। तमक का अर्थ है क्रोध, और निरखी का अर्थ है देखना। शाह मुख का अर्थ होता है काला, नौरंग का अर्थ है यहाँ औरंगजेब, सिपाह मुख सिपाहियों के मुख, और पियरे का अर्थ होता है पीला। अब इसका अर्थ करेंगे अपन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि भूषण कह रहे हैं कि सभी के ऊपर, सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबो के जोग, कि सभी के ऊपर अपना आधिपत्य रखने योग्य शिवाजी, ताही खरो कियो, उन्हें खड़ा किया गया, 6,000 के नियरे, 6,000 मनसबदार वाले सैनिकों के या सेनापति के बराबर खड़ा किया गया, अर्थात उन्हें एक सैनिक की भांति सम्मान दिया गया। जानी गैर मिसिल, इसे अपना अपमान समझा, गुसीले गुस्साधारी मन, यानी क्रोधी शिवाजी को मन में क्रोध आया। किनो ना सलाम, इसलिए उन्होंने नहीं तो सलाम किया, न बचन बोले शेरे, और नहीं उन्होंने शीतलता भरी बातें की या मृदुवाणी में उनसे बातचीत की, आदरपूर्वक उन्होंने उनसे बात नहीं की। भूषण भनक, भूषण कह रहे हैं महावीर बलकन लाग्यो, अर्थात यहाँ पर शिवाजी जो हैं वो क्रोध से उमड़ने लगे, या उनके भीतर क्रोध उमड़ने लगा। सारी पातशाही, सारी बादशाहत के उड़ाए गए जियरे, होश उड़ गए, कि जैसे ही उनको उनका क्रोधी स्वरूप देखा, क्रोधी उनका रूप देखा, तो सारी बादशाह जो है उस बादशाह के होश उड़ गए, राज दरबार के होश उड़ गए। तमकते, क्रोध के कारण, लाल मुख शिवा को, शिवाजी का लाल मुख निरखी भय, देख करके, शाह मुख नौरंग, औरंगजेब का मुँह काला पड़ गया, सिपाह मुख पियरे, और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। भावार्थ इसका यह है कि शिवाजी का क्रोध देख करके वहाँ पर जो सभी उपस्थित जो सैनिक थे, राज दरबारी जो जितने भी थे, औरंगजेब और उनकी जो सेना थी, वो भयभीत हो गई, डर गई। उसके बाद में हम प्यारे विद्यार्थियों आगे वाला जो कविता है वो कविता लेंगे, और उस कविता में कवि कह रहे हैं कि
तेरी ही बुझानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग। हिमाचल तेरो अवतार, जग पोषण भरनहार। कछु करतार को न ता मधि अमल है, साही तनई सर्जा। समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल, करे मलेच्छन को काल। बिन काज होत काल, बदनाम दरातल है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कवित्व में शिवाजी का जो प्रभाव है उस प्रभाव के बारे में बताया। दूसरी बात, शिवाजी का जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व के बारे में कवि ने बताया है। और उन्होंने यहाँ पर उनके उत्तरदायित्व को बतलाते हुए कहा है कि हे शिवाजी, तेरे ही बुझाने पर, बुझाने का अर्थ है बुझा, कि आपकी ही बुझा पर भूतल को, इस धरती को भार है। हे शिवाजी, आपकी बुझाओं पर ही इस धरती का भार है। कहिबे को, कहने के लिए, शेषनाग, दिगनाग, हिमाचल है। यानी कि जहाँ तक हम ये सोच रहे हैं कि ये जो धरती है शेषनाग है, दिशाओं रूपी हाथी है या हिमाचल है, इनके ऊपर यानी कि इसका दायित्व है या वो इनको वहन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका जो भार है वो आपकी भुजाओं पर है और इसका निर्वहन करना वो आपका उत्तरदायित्व है। तेरो अवतार, हे शिवाजी, आपका अवतार जग पोषण भरण हार, इस संसार का भरण पोषण करने के लिए है। हे शिवाजी, आपका जो अवतार है वो इस संसार का भरण पोषण करने के लिए है। कछु करतार को, करतार का अर्थ है विधाता, परमात्मा। न ता मधि अमल है, यानी कि विधाता के बारे में विचार करने की कोई बात ही नहीं, अर्थात विधाता का कोई दायित्व नहीं है। समस्त जो दायित्व है वो है शिवाजी आपका ही उत्तरदायित्व है। शाही तनहि सर्जा, शाही का अर्थ शाहजी, यानी कि शिवाजी के पिताजी, कि हे शाहजी पुत्र शिवाजी, सर्जा समत शिवराज कवि, यानी कि आप ही अपने आप में समर्थ हैं। समर्थ का मतलब होता समर्थ, आप ही अपने आप में समर्थ हैं इस संसार का उत्तरदायित्व संभालने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी, आपका ही जीना सफल है। ये जो पंक्ति है कि जीवो तेरो ही सफल है, यहाँ पर अच्छा प्रश्न भी बन जाता है कि शिवाजी का जीना ही सफल क्यों बताया। तो शिवाजी का जीना सफल इसलिए बताया क्योंकि शिवाजी ने किसी भी राजा की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने का ही प्रयास किया या तत्पर रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी की गुलामी नहीं की। इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि मान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान के साथ आपका ही जीवन सफल रहा है, जिसने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तेरो करबाल, करबाल का अर्थ है तलवार, आपकी जो तलवार है, करे मलेच्छन को, यह मलेच्छन का अर्थ है मुगल, उन मुगलों का काल बनी हुई है, मृत्यु बनी हुई है। हे शिवाजी, आपकी जो तलवार है वो तलवार तो मुगलों का काल बनी हुई है, मुगलों की मौत का कारण बनी हुई है। बिन काज, बिना कारण के ही, होत हो रही है, काल यानी कि मृत्यु, बदनाम धरातल है। इस धरती पर तो जो मौत है वो तो व्यर्थ में ही बदनाम हो रही है, जबकि उनकी मृत्यु का जो मूल कारण है ना, और वो मूल कारण तो आपकी तलवार ही है। अर्थात यहाँ पर भूषण ने जो मुगलों की मृत्यु का जो कारण है वो शिवाजी की तलवार को बताया है। यहाँ पर उनकी तलवार की छटा जो है उसके बारे में प्रस्तुति दी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पश्चात हम अब आगे वाला जो कवित है उस कवित का अध्ययन करेंगे। और ये जो है आगे वाला जो कवित है इसको देखिए कि इंद्र जिम जम्ब पर, बाड़व ज्यों अम्ब पर, रावण सैदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर,
चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कर्ण जिमि कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। यहाँ पर शिवाजी को विभिन्न उपमाओं से नवाजते हुए, शिवाजी को विभिन्न उपमाएं देते हुए कवि भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी, जिस प्रकार से इंद्र जिम जम्ब पर, यहाँ पर देखिए सुंदर उपमा का प्रयोग हुआ है। इंद्र जिम जम्ब पर, जम्ब का अर्थ है जम्बासुर, जिम का अर्थ है जैसे, कि जिस प्रकार से जम्बासुर पर इंद्र का आधिपत्य है, उस और बाड़व जो अम्ब पर, और यानी कि जो समुद्र की आग है उस पर, या फिर जो समुद्र का जो जल है उसके ऊपर बाड़व का, जैसे कि बड़वानल जिसको बोलें, यानी कि बड़वानल का आधिपत्य, समुद्र की आग का आधिपत्य है। वैसे आग तीन मानी गई हैं, जैसे बड़वानल, दावानल और जठरानल। बड़वानल समुद्र की आग, दावानल ये जंगल की आग, और जठरानल पेट की आग। तो यहाँ पर यानी कि बड़वानल की बात कही है कि बड़वानल जो समुद्र की आग है, जो समुद्र पर आधिपत्य रखती है, प्रभावी होती है। आगे यहाँ पर कहना रावण सैदम्ब पर, सैदम्ब का अर्थ है घमंड युक्त, घमंड युक्त रावण पर रघुकुल राज है। रघुकुल राज का अर्थ है राम, राम का आधिपत्य है। पौन वारिवाह, पौन का अर्थ है पवन वायु, वारिवाह का अर्थ है बादल, कि बादल पर वायु का आधिपत्य है। शंभु रतिनाह पर, शंभु का अर्थ शिव, रतिनाह का अर्थ है कामदेव, और कामदेव पर जिस प्रकार से शिव का आधिपत्य है, कि शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव का मर्दन कर दिया, या फिर यूँ कहें कि भस्म कर दिया था, अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। तो कि जो शिव हैं वो कामदेव पर आधिपत्य रखते हैं। जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज हैं, यहाँ पर द्विजराज का अर्थ है परशुराम, कि जिस प्रकार से जो परशुराम है उसका आधिपत्य सहस्र बाहु पर है। दावा द्रुम दंड पर, दावा का अर्थ है दावानल जंगल की आग, और द्रुम दंड का अर्थ है जंगल, यानी कि जंगल पर दावानल का आधिपत्य है। चीता मृग झुंड पर और हिरणों के समूह पर चीते का आधिपत्य है। भूषण वितुंड, यहाँ पर भूषण कह रहे हैं कि वितुंड का अर्थ है हाथी, कि हाथी पर जैसे मृग राज है, कि शेर का आधिपत्य है। मृगराज का अर्थ है शेर, तो हाथी पर शेर का आधिपत्य है। तेज तम अंश पर, तम का अर्थ है अंधकार, यानी जहाँ जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर तेज का आधिपत्य है, सूर्य का आधिपत्य है। कर्ण जिमि कंस पर, और कंस पर जो कर्ण है कृष्ण का आधिपत्य है। यों मलेच्छ वंश पर, उसी प्रकार से मलेच्छों पर अर्थात मुगलों पर शेर शिवराज है। जो शिवाजी हैं अब वो शेर की भांति आधिपत्य रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि इंद्र है वो जम्बासुर पर, जो बड़वानल है हाँ वो समुद्र पर, घमंड युक्त रावण पर राम का जो आधिपत्य है, बादलों पर पवन का आधिपत्य है, कामदेव पर शिव का आधिपत्य है, सहस्रबाहु पर परशुराम का आधिपत्य है, जंगल पर दावानल का आधिपत्य है, हिरणों के समूह पर चीते का आधिपत्य है, और हाथियों पर शेर का आधिपत्य है, अंधकार पर सूर्य का आधिपत्य है, कंस पर कृष्ण का आधिपत्य है। उसी प्रकार से हे शिवाजी आपका मुगलों पर आधिपत्य है। अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है और अतिशयोक्ति अलंकार का भी चित्रण है। एक तरफ तो उपमा है तो वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम इस पाठ का अंतिम जो कवित्व है उसका अध्ययन करेंगे और देखिएगा कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नागजूह पर सिंह सिरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कूल पर, दावा सबई पछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में। तम पर
रवि किरण समाज को, पूरब पछा है, देश दक्षिण ते, उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, इस कवित्व में शिवाजी के आधिपत्य की बात कही गई है, क्योंकि शिवाजी का जो यहाँ पर भूषण ने जो चित्रण किया है वह बहुत ही सुंदर और वीरत्व भाव से युक्त होकर के और फिर किया है। वहीं पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इनका किया गया चित्रण है वो चित्रण अतिशयोक्तिपूर्ण है। खैर जो भी हो, हम देखिए अंतिम जो इनका कवित्व है वो देख रहे हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ पक्षी, नाग, सर्प, जिस प्रकार से सर्पों के समूह पर गरुड़ का आधिपत्य होता है, दावा नागजूह पर, नागजूह का अर्थ हाथी और दावा का अर्थ आधिपत्य, सिंह शेर, सिरताज यानी कि सबका जो राजा होता है, कि हाथियों के समूह पर जो शेर है उसका आधिपत्य होता है, अर्थात वो सबका सिरताज होता है, सबका राजा होता है। दावा पुरोहित को, पुरोहित का अर्थ है इंद्र, और जो इंद्र है उसका जो आधिपत्य है पहाड़न के कूल पर, पहाड़न का अर्थ है पहाड़, कूल यानी है कि उनका शिखर, कि जो पहाड़ों के जो शिखर है, पहाड़ों की जो चोटियाँ उनके ऊपर, कि जैसे ही यानी कि वर्षा के देवता इंद्र और वो तेज बारिश करते हैं तो पहाड़ों के जो शिखर हैं या पहाड़ हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। दावा सबई पछिन के गोल पर बाज को, दावा का अर्थ फिर आधिपत्य, पछिन का अर्थ है पक्षी, और गोल पर बाज को, यहाँ पर गोल का अर्थ समूह है कि पक्षियों के समूह पर बाज का आधिपत्य होता है। भूषण, भूषण कह रहे हैं कि ये अखंड नवखंड महिमंडल, समस्त ये जो संसार, ये जो धरती है, इस धरती पर तम पर, तम का अर्थ है अंधकार, दावा का अर्थ है आधिपत्य, रवि किरण समाज को यानी कि सूर्य की किरणों का आधिपत्य है। इस संसार में जहाँ भी अंधकार है वहाँ सूर्य की किरणों का आधिपत्य है। पूरब पछा है, पछा का अर्थ होता पश्चिम, पूरब से पश्चिम देश, दक्षिण से उत्तर लो, दक्षिण से उत्तर तक, अर्थात पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, जहाँ पातशाही, जहाँ पर बादशाहत है, दावा शिवराज को, वहाँ पर शिवाजी का आधिपत्य है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। यहाँ पर जो जहाँ भी इन मुगलों का आधिपत्य है वहाँ पर शिवाजी का आधिपत्य है। जहाँ जहाँ तक बादशाहत है वहाँ पर शिवाजी का आधिपत्य है, अर्थात मुगलों पर शिवाजी का आधिपत्य बताया, अधिकार बताया है। इस प्रकार से यहाँ पर इन कवितों में जो शिवाजी हैं उनके शौर्य की गाथा कही है, उनके शौर्य का चित्रण किया है, उनकी वीरता, साहस और निडरता के बारे में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है, इस पाठ में जो 2019 में एक व्याख्या आई थी, और वो जो व्याख्या थी वो व्याख्या ये जो गरुड़ वाली जो थी पीछे, जैसे मैं आपको बताऊं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, ये व्याख्या इसमें आई थी। इसलिए हमें अब की बार 2021 के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें इस पाठ का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। इसमें प्रत्येक जो कवित्व है उस कवित्व में जगह जगह प्रश्न बन रहे हैं, और प्रत्येक जो पंक्ति है उस पंक्ति के आधार पर प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और तैयार करना है। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि शेष और बाकी जो लोग हैं उनको भी
पूरा का पूरा लाभ मिले और आप लोगों को भी आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।